की स्पेशल सीरीज़ जो हमने चलाई है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से मैथ से स्टार्ट किया है एसएससी जीडी यूपीएसआई और यूपी पैट के लिए, उसका आज 3rd डे है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से आपको सब कुछ सिखा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम सीखेंगे कि जब भी हमारे पास दो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ दो संख्याएं आपस में गुणा में है और ये गुणा में है, उनके बीच में यहाँ प्लस या माइनस होता है, तब हमें क्या करना होता है, वहाँ आता है कॉन्सेप्ट कॉमन लेने का। कॉमन लेना बहुत ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स में। तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं में से जो आपस में गुणा में है वो देखते हैं दोनों में क्या चीज़ एक जैसी है। जैसे यहाँ 19,587 और यहाँ भी 19,587 दोनों में एक जैसा है, तो 19,587 को हम लोग कॉमन लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अंदर जो बचता है, जैसे इधर 637 बचा और इधर 363 बचा, इन दोनों को लिखेंगे और बीच में वही साइन लगाएंगे जो दोनों के बीच में है, तो ये प्लस हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 19,587 जो है ये गुणा में है इन दोनों के जोड़ के। अब इन दोनों का जोड़ 637 और 63 700 और 300 1000 आएगा, तो ये हो गया 19,587 000। यहाँ 8 भी आएगा बीच में, तो 19,587 000 ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने जाते और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते फिर उनको ऐड करते, आंसर यही आना था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो कॉमन लेने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत सही होता है। अब आप सेकंड देखें, इसमें भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 8796 को, और अंदर ये दोनों का सम बचेगा, तो ये होगा 8796 और ब्रैकेट में आएगा 223 प्लस 77। अब इन दोनों को ऐड करिए, 8796 ऐड किया तो 223 और 77 होता है 300। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जीरो तो पीछे अपने आप ही आ जाएगी। 36 18 एक कैरी हो गया, 9 27 और एक 28 दो कैरी हो गया, 7 21 और 2 23 दो कैरी हो गया, 8 24 और 2 26, तो 2 6 3 8 8 0 ये आपका आंसर होगा। जबकि अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने जाते और फिर उनको ऐड करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और जितना लेंदी प्रोसेस होता है उतनी कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस होते हैं। अब आता है इकाई अंक। जैसे उसने कहा कि 584 मल्टीप्लाइड बाई 128, और ये मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस गलती से लगा है, मल्टीप्लाइड बाई 617 इंटू 413 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपसे इकाई अंक पूछा है जब सबकी आपस में मल्टीप्लाई है, तो आप लोगों को जब मल्टीप्लाई करके इकाई अंक पूछा होता है तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने सबके इकाई अंक ही लेने होते हैं। जैसे 584 में से 4 लेंगे, 128 में से 8 लेंगे, 617 का 7 लेंगे और 413 का 3 लेंगे। हमें इकाई अंक पता करते हुए सिर्फ इन्हीं से मतलब होता है, बाकी संख्या कितनी बड़ी कितनी छोटी उसके साथ क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बीच में जो साइन है उनको यहाँ लिख लेंगे, तो आप देखें कि 4 8 32, जो इसका भी 2 आया है वो ही लेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगले वाले में 2 7 14, फिर इसमें से सिर्फ 4 ही लेंगे, उससे अगले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और इसका भी सिर्फ ये 2, तो इस पूरे का इकाई अंक जो है वो आपका 2 आएगा। एसएससी जीडी में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, इकाई अंक पता करना आता ही आता है, और यूपी पैट में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि पहली बार पेपर हो रहा है तो बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को पेपर के लिए, और कई बारी यूपीएसआई में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। यूपीएसआई में इस टाइप का आता है, जबकि एसएससी जीडी में भी ये पूछा जाता है। तो अब वो कह रहा है 31 27 की पावर 173 है, तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, मतलब 3127 को 173 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। अभी जो आप लोगों को सिखाया कि कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें सिर्फ जो इकाई अंक पे नंबर होता है वो लेना है और उसकी पावर देखनी है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है पावर है तो पावर वाले को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। यहाँ हमेशा आप 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16,
1 और 3, 4 तिये 12, यहाँ जो शेष आएगा वो इसकी पावर हो जाएगा। तो 7 की पावर 1 7 होता है। तो इस पूरे का इकाई अंक 7 आएगा। बस इतना सा काम करना है, हर एक पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें जो संख्या नीचे है उसमें से सिर्फ इकाई अंक लेना है और कुछ नहीं लेना है। दूसरी बात, जब भी आपके पास जैसे कोई संख्या है 2 1 3 0, अब इसकी कुछ भी पावर है, मान लिया n है, कुछ भी पावर, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। 1 की कुछ भी पावर होती है तो उसका भी इकाई अंक 1 ही आता है। 6 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा और 5 है तो 5 की कितनी भी पावर हो तो 5 ही आएगा। तो किसी भी संख्या के आखिर में अगर 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही आना है, कितनी भी उसकी पावर हो जाए। 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और बाकी इनसे अलग कुछ भी है तो उनकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेष आएगा वो उसकी पावर बना के देखेंगे कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, इस क्वेश्चन को अलग समझे, इस क्वेश्चन को अलग समझे, ऐसे करने के लिए तो इसमें तो इकाई अंक 1 है और उसकी कितनी भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 7 की पावर हो गया 173, पीछे देखें तो इसमें भी 7 की पावर 173 ही था तो 1 इसकी पावर बन जाएगा क्योंकि शेष यहाँ 1 ही आने वाला है और इंटू 1, तो 7 की पावर 1 7 होता है, इंटू 1 7, तो इस पूरे का इकाई अंक भी 1 आएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई यहाँ था तो यहाँ मल्टीप्लाई ही लगाना है। अगर प्लस होता तो यहाँ बीच में प्लस लगाते, माइनस होता तो माइनस लगाते। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो फिर इकाई अंक 7 + 1 8 हो जाता, माइनस होता तो 7 - 1 6 हो जाता। उम्मीद करता हूँ सारा इकाई अंक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ये देखिए 7 की पावर 95 - 3 की पावर 58, तो यहाँ माइनस ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में क्या अलग है वो देखते हैं। तो 95 को हमें पहले 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 1 5, 4 तिये 12, 3 शेष बचा तो इसकी पावर हम 3 बनाएंगे, माइनस 3 की पावर 58 है, 58 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 1 8, 4 चौक 16, तो आपका यहाँ 2 शेष बच जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9, इसका इकाई अंक 9 आएगा और इसका इकाई अंक देखते हैं। देखो 7 सत्ते 49, सत्ते 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 और 6 34, ये 343 होगा। इसमें से हमें 3 लेना है सिर्फ। ये 343 मैंने क्यों लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें जो ये 3 है ना, अब इस 3 में से 9 को माइनस करना है। 3 में से 9 माइनस नहीं होता है, लेकिन ये 3 नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, तो इसके इधर जो भी वैल्यू होगी ना उसमें से हम कैरी ले लेंगे और ये 13 हो जाएगा। तो 13 - 9 आपका 4 आएगा, तो इसका इकाई अंक 4 होगा। बीच में माइनस था तो इसलिए हमने माइनस किया है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करते, अब माइनस करते हुए 3 में से 9 नहीं जाता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 9 में से 3 को माइनस कर देते हैं और 6 ऑप्शन में भी होता है और उसको लिख के चले जाते हैं। तो बहुत बच्चे इस गलती को करते हैं, आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपका अगर ऊपर छोटी वैल्यू है तो नीचे वाली को हमेशा कैरी लेके, मतलब उधर 3 का 13 बन जाएगा, 2 होता तो 12 बन जाता, ऐसे करके उसमें से फिर माइनस करना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ना कि 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से हमारी अभाज्य संख्याएं शुरुआत होती हैं, क्योंकि 2 किसी से नहीं करता है। 1 ना तो भाज्य में आता है ना अभाज्य में, उसको काउंट नहीं करते हैं। 2 से शुरुआत होती है, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, ऐसे चलता जाता है। लेकिन आप देखिए आगे जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं उन सारी संख्याओं में कहीं भी कोई सम संख्या नहीं आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो आपकी सम भी है और अभाज्य भी है। इससे अलग कोई ऐसी संख्या नहीं होती जो सम हो और अभाज्य हो। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी और इकलौती ऐसी संख्या जो सम है वो कौन सी है, तो अभाज्य हो, तो वो है 2। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते 2 के प्रति।
100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए 100 तक आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको आपको याद रखना है कैसे कैसे। इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है ताकि कई बार ऐसा होता है कि 70 से 85 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या उनका योग कितना होगा, तो उनको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कितनी अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं, तो उसके हिसाब से होता है। तो कितनी अभाज्य संख्या है, कितने से कितने के बीच में भी पूछ लेता है, सीधा 1 से 100 तक कई बार ही नहीं पूछता है, कहता है 50 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो उसको मैंने विभाजित करके आपको समझाया कि 25 कैसे कैसे होती है। 1 से 25 तक याद रखें, 25 से 50 तक याद रखें, 50 से 75 तक याद रखें और 75 से 100 तक याद रखें। अब अगर वो 50 से 80 के बीच में कहता है तो आपको 50 से 75 तक तो पता ही है, बस 75 से 80 के बीच में कितनी आती है उनको काउंट करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। तो सारी काउंट नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग। 1 से 25 तक आपकी 9 संख्याएं होती हैं और 25 से 50 तक 6 होती हैं, 50 से 75 तक फिर 6 होती हैं और यहाँ से यहाँ तक 4 होती है। तो 9 6 15 6 21 और 4 25, तो टोटल ऐसे करके 25 संख्याएं हो जाती हैं। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आज जो मैंने सिखाया है आप लोग इनको घर पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई अगली वीडियो वो कल आपको मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ सीखना है, उसके बाद आपको मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपको वादा है। मैथ सीखने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका यही होता है। इसमें हम आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक दोनों चीज़ों को कवर अप कराएंगे ताकि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन्होंने इससे पहली दोनों वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है आपके मैथ्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।